उन्हें अक्सर मार्वल का बैटमैन कहा जाता है, एक ऐसा इंसान जो अपने ही जिस्म को किसी और पहचान के साथ शेयर करता है। जैसे ही खतरा करीब आता है, कंट्रोल तुरंत बदल जाता है और वो छुपा हुआ किरदार जाग उठता है, मून नाइट। लेकिन असल में हमारा हीरो है स्टीवन। हर रात सोने से पहले स्टीवन अपने बिस्तर के चारों तरफ रेत बिखेर देता है, दरवाजे के जोड़ टेप से सील करता है, 3-3 ताले लगाता है और अपने टखनों में बेड़ियां बांध लेता है। ये सब वो अच्छी नींद के लिए नहीं बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं है। उसे डर है कि वो रात में खुद ब खुद कहीं निकल न जाए। उसे लगता है इतनी सावधानी उसे सेफ रखेगी, लेकिन अगले ही पल वो खुद को घास में पड़ा हुआ पाता है। जबड़ा दर्द से सुन्न होता है, पूरा जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेरहमी से कुचल दिया हो। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, घबराया हुआ, डरा हुआ। अचानक उसे एहसास होता है कि वो किसी अनजान गांव में है। उसे जरा सा भी याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज गूंजती है, धीमी लेकिन खतरनाक। स्टीवन चारों तरफ देखता है मगर आसपास कोई नहीं। घबराकर वो अपनी जेब में हाथ डालता है और वहाँ उसे एक सुनहरा स्कारैब मिलता है, एक ऐसी चीज जो पहले कभी उसके पास नहीं थी। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कुछ है। वो फौरन मुड़ता है और सामने एक ऊंची इमारत देखता है। ऊपर खड़े एक आदमी को वो हाथ हिलाकर इशारा करता है, लेकिन जवाब देने के बजाय हथियारों से लैस लोग अचानक बाहर निकल आते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। स्टीवन जान बचाकर भागता है और गांव की भीड़ में घुस जाता है। अजीब बात ये थी कि सारे लोग एक ही दिशा में मुंह करके बिल्कुल खामोशी से खड़े थे। लाल रंग की कमीज पहने एक आदमी आगे आता है। भीड़ खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती है, जैसे वो कोई बहुत बड़ा रहनुमा हो। वो आदमी किसी अजीब सी इंसाफ की रस्म शुरू करता है। एक जवान आदमी सबसे पहले आगे आता है। वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है और उसकी बांह पर बना टैटू हरे रंग में चमक उठता है, यानी वो पाक है। फिर एक बुजुर्ग औरत आगे आती है। इस बार टैटू लाल हो जाता है। उसे नापा करार दे दिया जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी एक आदमी आकर उस नेता के कान में कुछ फुसफुसाता है। सौदा बिगड़ गया है, स्कारैब चोरी हो चुका है, चोर हमारे बीच ही है। नेता बस एक लफ्ज बोलता है, नील। स्टीवन को छोड़कर सब लोग एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अब स्टीवन सबकी नजरों में आ चुका था। वो चारों तरफ से घिर चुका था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। नेता उसे हुक्म देता है, स्कारैब सौंप दो। स्टीवन देना चाहता था, लेकिन अचानक उसका जिस्म जम जाता है। वो हिल भी नहीं पाता। उसे बेवकूफ समझकर एक अनुयायी आगे बढ़ता है और जबरदस्ती स्कारैब छीन लेता है। अचानक स्टीवन की आंखें ऊपर की ओर पलट जाती हैं और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया था सब जमीन पर पड़े हैं। उसके हाथ खून से सने हुए हैं और वो सुनहरा स्कारैब अब भी उसकी हथेली में मौजूद है।